आज कोई आम बात नहीं होगी। हम अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब करने जा रहे हैं। सच बताइए, क्या आपका शौहर या पार्टनर आपको आधी अधूरी ज़िंदगी दे रहा है? वो खुशियाँ जो सिर्फ़ तस्वीरों में हैं मगर हकीकत में नहीं? क्या हम औरतें सिर्फ़ घर और बच्चे सँभालने के लिए पैदा हुई हैं? या हमने शादी के दिन जो ख्वाब देखे थे, उन्हें कहीं रास्ते में ही दफ़न कर दिया? आज हम इस जज़्बाती तन्हाई का राज़ खोलेंगे, जो हर औरत ख़ामोशी से सहती है। आज की वीडियो में हम शौहर के उन 5 टॉक्सिक रवैयों को पहचानेंगे जो बीवी को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहे होते हैं और बीवी को उसका पता भी नहीं चलता। आज की वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आप अपने शौहर के टॉक्सिक बिहेवियर को पहचान पाएंगी, बल्कि इसको समझदारी के साथ चेंज भी कर पाएंगी। तो वीडियो के सभी पॉइंट को एक्नॉलेज कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शबीला। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। पॉइंट नंबर 1, क्रिटिसिज्म एंड डिसरिस्पेक्ट। मुसलसल बेइज्जती और तनकीद। देखिए, इज्जत का सांस लेना सबसे ज़रूरी है। टॉक्सिक रवैया शुरू यहाँ से होता है जब आपका पार्टनर आपको पब्लिक में एम्बेरस करे या हर बात पर तंज करे, जैसे तुमसे तो कोई ढंग का काम होता ही नहीं है या तुम्हें तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। और ये सब बातें करते हुए ना वो ये भी ना देखें कि सास खड़ी है या नंदे खड़ी हैं या देवर खड़े हैं या बाहर से कोई आया हुआ है और वो आपको इस तरह से बोलता जाए। ऐसे शौहर बीवी की हर छोटी छोटी कोशिश में फ़ॉल्ट निकालते हैं। अगर आपने कुकिंग की है या आपने कपड़े धोए हैं या प्रेस किए हैं, वो आपको आईना नहीं बल्कि आपका जज बन जाते हैं। और शौहर का ये रवैया ना आपकी सेल्फ वर्थ को चबा जाता है। ऐसे रवैये को इग्नोर हरगिज़ ना करें। आप उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर पर अगर खामोश रहेंगी ना, तो आप उन्हें ये सिग्नल दे रही होती हैं कि आप एक ऐसी औरत हैं जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और आपका ये रवैया शौहर को मज़ीद कम्फर्ट देता है और इसे ये एहसास हो जाता है कि वो जो चाहे आपको कहे, आप सह लेंगी। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल आइसोलेशन। ये वो ज़हर है जो स्लो पॉइज़न का काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से ख़त्म कर रहा होता है। जब आपको शौहर से बात करने की ज़रूरत हो, आप रो रही हो मगर आपका शौहर मोबाइल देख रहा हो या कह दे मेरे पास टाइम नहीं है। इस टाइम बीवी को ये एहसास होता है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी शौहर आपसे हज़ारों मील दूर है। आप उसके लिए घर की ज़रूरत है, घर का सुकून नहीं। याद रखें, अच्छा शौहर वो होता है जो आपके दिल का हाल बग़ैर बताए ही समझ जाए। अगर वो इमोशनली एब्सेंट है तो आप अकेली हैं। आप उनके लिए सिर्फ अनपेड मेड की हैसियत रखती हैं, इससे आगे कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 3, लाइज़ एंड गैस लाइटिंग। ये सबसे ख़तरनाक गेम है। अक्सर शौहर जब गलती करते हैं और आप उनको यकीन दिलाएं कि गलती उनकी है, तो वो आपको अपने जहन पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने देखा कि आपके हस्बैंड ने झूठ बोला है और जब आप पूछती हैं तो वो अल्ट्रा डिफेंस में आकर कहेंगे तुम्हें यादाश्त का मसला है, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, या तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो। वो आपको अपनी बातों में इतना उलझा देते हैं कि आपको लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। इस टाइम आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अगर आप उनके इस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेती हैं ना, तो आप अपने ऊपर इस बात का स्टैम्प लगा रही होती हैं कि वाक़ई आपकी याददाश्त कमज़ोर है और आप ओवर रिएक्ट करती हैं, और आपकी अपने बारे में सोच आपके मुस्तकबिल के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। देखिए, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए इसका भरोसा नहीं है, लेकिन कोई कितना लंबा जिएगा इसका भी किसी को नहीं मालूम। शौहर के इस टॉक्सिक बिहेवियर को अगर आप आज एक्सेप्ट करती हैं ना, तो कल आपकी औलाद भी आपको इसी तरह ट्रीट करेगी जैसे वो अपने बाप को करते हुए देखेगी। पॉइंट नंबर 4, एक्सेसिव कंट्रोल। हद से ज़्यादा काबू करना और आज़ादी छीनना। देखिए, मोहब्बत आपको पर देती है, ज़ंजीरें नहीं। अगर वो आपको अपनी जॉब, फ्रेंड्स या अपने पैसे खर्च करने से रोकें, तो ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है। अक्सर बीवियां हाई क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट होने के बावजूद शौहर के कहने पर अपना फ्यूचर सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद कर लेती हैं। वो ये सब अपनी खुशी से नहीं करती हैं, बल्कि सिर्फ शौहर को खुश करने के लिए करती हैं। और शौहर अपने कंट्रोल को मोहब्बत या सिक्योरिटी का नाम दे रहा होता है। बीवियों को सारी दुनिया से काट कर सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं ताकि आप उनके बगैर ना रह सकें। याद रखें, आप एक बाशऊर औरत हैं। आप अपने फैसले खुद लेने का हक रखती हैं। आप शौहर की प्रॉपर्टी नहीं हैं। पॉइंट नंबर 5, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये रिश्ता तोड़ने का खामोश तरीका है। जब वो गुस्सा हो तो दिनों तक आपसे बात ना करना, जैसे आप घर में मौजूद ही ना हो। वो आपको अपनी खामोशी से ना जज्बाती सज़ा देते हैं ताकि आप हार मानें और माफ़ी मांगें। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। वो आपको साफ साफ सिखा रहे होते हैं कि आपकी फीलिंग की उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। और ये वो टॉक्सिक गेम है जो बीवियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। अगर आपके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत है ना, तो ये 5 टफ क्वेश्चन खुद से पूछें और मुझे बिल्कुल सच जवाब दें।
سوال نمبر 1 ہے، کیا آپ آج اس وقت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اپنی کمائی میں سے 10,000 روپے خرچ کرنے کی آزادی رکھتی ہیں یا ہر خرچے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ نمبر 2، اگر آپ کے پارٹنر کو کسی ایونٹ میں آپ کا تعارف کروانا پڑے تو وہ آپ کو آپ کے نام سے انٹروڈیوس کروائیں گے یا پھر فلاں کی بیوی کے طور پر؟ کیا آپ کی اپنی کوئی آئیڈینٹی باقی ہے؟ سوال نمبر 3، جب وہ آپ پر چلاتے ہیں یا بے عزتی کرتے ہیں تو آپ کی خاموشی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس خاموشی کے بدلے میں آپ کو صرف رونا ملتا ہے؟ سوال نمبر 4، آپ کی زندگی کے میجر ڈیسیجن جیسے بچوں کی تعلیم، کہاں رہنا ہے یا جاب کرنی ہے یا نہیں، یہ فیصلے کون لیتا ہے، آپ یا ہمیشہ آپ کے ہسبینڈ؟ اور سوال نمبر 5، پوچھیں اپنے آپ سے، آپ آخری بار دل سے خوش کب ہوئی تھیں؟ وہ خوشی جو صرف آپ کی تھی، آپ کے پارٹنر کو خوش دیکھنے کی نہیں۔ اور سچ بولیے گا، اگر آپ نے ان میں سے 3 سوالوں کا جواب بھی نیگیٹو میں دیا ہے نا، تو آپ کا رشتہ خطرے میں ہے۔ اس ٹاکسک بیہیویئر کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی خاموشی توڑنی ہوگی۔ اپنی آواز اٹھائیں، بولنا سیکھیں، آج ہی سے فیصلہ کریں کہ آپ اس ٹاکسک رویوں کو مزید برداشت نہیں کریں گی۔ انہیں کلیئر بتا دیں کہ اگر وہ آپ سے تمیز سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات کرنا بند کر دیں گی۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کی لائن کھینچیں، اور یہ صرف لفظوں سے نہیں، آپ کے عمل میں بھی دکھائی دینا چاہیے۔ نمبر 2، سپورٹ سسٹم بنائیں، اکیلی مت رہیں، یہ آئسولیشن آپ کو مار دے گا۔ اپنے ٹرسٹڈ فرینڈ یا فیملی سے شیئر کریں، آپ کو ایموشنل بیک اپ کی ضرورت ہے، اور اگر بات قابو سے باہر ہو گئی ہے نا تو کسی کاؤنسلرز کی ہیلپ لیں، اور ایسا کرنے سے بالکل بھی مت ڈریں۔ پوائنٹ نمبر 3، سیلف کیئر اینڈ سیلف ورتھ۔ روزانہ 15 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں۔ جو ہابیز آپ چھوڑ چکی ہیں انہیں پھر سے شروع کریں۔ آپ کی خوشیاں کسی دوسرے کی پرمیشن کی محتاج نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایک پاورفل وومن ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تبدیلی آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ ڈرتی ہیں کہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹوٹا ہوا رشتہ جینے سے زیادہ درد دیتا ہے؟ آج سے ہی خود سے پرومس کریں کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گی۔ اس ٹاکسک رویے پر سب سے پہلے باؤنڈری لگائیں جو آپ کو سب سے زیادہ درد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹے قدم ہی بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ آپ ایک پاورفل عورت ہیں، آپ کا گھر آپ کی طاقت ہے۔ یہ ٹاکسک گیم ختم کریں۔ آپ کی زندگی خوشگوار بنانا صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی کی محتاج نہیں ہیں، یہ زندگی آپ کی ہے۔ اٹھو اور اسے اپنی مرضی سے جیو۔ اس ویڈیو کو اپنی ہر اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جو مسکراتی تو ہے مگر اندر سے خالی ہے۔ اگر آپ نے میری باتوں سے واقعی میں موٹیویشن حاصل کی ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ میری کوئی بھی لائف چینجنگ موٹیویشن ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئے یوزفل موٹیویشن ولاگ کے ساتھ۔ اپنی بہن شبیلہ کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔